हरियाणा के कैबिनेट मंत्री श्री रणवीर सिंह गंगवा जी ने आज दैनिक पाठ्यपुस्तक जो पिछले 40 वर्ष से प्रकाशित है उसका डिजिटल अपना स्टूडियो का विधिवत शुभारंभ किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आपने हमारी प्रार्थना स्वीकार की और यहाँ आए। रणवीर जी, इस मौके पर हम चाहते हैं कि कुछ आपसे प्रश्न भी पूछ लिए जाएं। सबसे पहले तो यह है कि कुछ कांग्रेसी बार बार ये कह रहे हैं कि वोटों की चोरी हुई, फिर कहते हैं कि हमारी फूट के कारण आई भाजपा सरकार। ये दो कारण सामने बता रहे हैं, तो इन दो कारणों के कारण क्या भाजपा फूट के कारण आई या वोटों की चोरी के कारण, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप सबको पाठक पक्ष परिवार को नव वर्ष की भी और मकर संक्रांति का आज त्योहार है, इसके भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जहां तक आपने बात कांग्रेस के लोगों की कही, वोट चोरी की बात कही, वोट चोरी तो हुए हैं उनके, लेकिन इस बात पे कांग्रेस पार्टी को मंथन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए कि वोट चोरी क्यों हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में भी और इस प्रदेश के अंदर भी लंबे समय तक राज किया, और जब भी वो सत्ता के अंदर आते थे तो ये कह करके वोट लेने का काम करते थे कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, और जब सत्ता में आ जाते थे तो फिर उनको गरीब दिखाई नहीं देता था, वो पूंजीपतियों के साथ चले जाते थे, और जो वायदे थे उन पे कभी भी उन्होंने ध्यान करने का काम नहीं किया। आज वो सारा का सारा वर्ग, चाहे वो एससी है, चाहे बीसी है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे कर्मचारी है, वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के खड़े हो गए। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जो कहा है वो किया है। आज हमारी सरकार को 1 साल पूरा हो गया, दूसरे साल में हम चल रहे हैं। पहले दिन से ही हमारी सरकार ने जो हमने संकल्प पत्र के माध्यम से इस प्रदेश के लोगों से जो वायदे किए थे उस पर कार्य करना शुरू कर दिया, और लगातार हम जो कार्य कर रहे हैं। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी जो अपने वायदे किए, जो चुनाव के अंदर जो कह करके आती थी, उस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। तो आज हालत ये है कांग्रेस पार्टी की। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो कांग्रेस पार्टी नहीं है हरियाणा में, कांग्रेस के गुट है अलग अलग। कोई हुड्डा जी का गुट है, कोई शैलजा जी का है, कोई वीरेंद्र जी भी अपना बना रहे हैं, कोई रणदीप सुरजेवाला जी का है। गुटों में बटी हुई कांग्रेस इस प्रदेश में, देश के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर जनता का विश्वास खो चुकी है, और इसलिए निरंतर नीचे जा रही है। नलवा के पूर्व जैसे विधायक संपत सिंह इनेलो में आए, तो इनेलो बड़ी आशावान है कि भी वो आ गए हैं तो हम ये करेंगे, अब सरकार हमारी होगी, क्या कहना चाहिए? प्रोफेसर संपत सिंह पुराने राजनीतिज्ञ है, इसमें कोई दो राय नहीं। कई बार इस प्रदेश के अंदर मंत्री भी रहे, एमएलए रहे, लेकिन आज उनकी हालत ये थी कि और कोई जगह उनके लिए बची ही नहीं। और मैं समझता हूं कि मेरे समझ में नहीं आया कि प्रोफेसर संपत सिंह जो कई बार लंबी राजनीति उन्होंने की है, अब उन्होंने पहले तो मेरे ये समझ नहीं आता कि इंडियन नेशनल लोकदल छोड़ी क्यों। तो पार्टी ने टिकट भी दिया था, सम्मान भी दिया था, सरकार सत्ता के अंदर उनको पूरी भागीदारी देने का काम किया, और उसके बाद में छोड़ दी तो फिर कांग्रेस में चले गए। फिर कांग्रेस क्यों छोड़ी? कांग्रेस छोड़ के वो बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब बीजेपी ने तो वो चुनाव के जो टिकट बट गई थी उसके बाद आए थे, तो अब बिना किसी कारण के बीजेपी छोड़ दी और फिर वो कांग्रेस ज्वाइन कर ली। अब भी कांग्रेस उन्होंने क्यों छोड़ी? मतलब कोई मैं ये कह सकता हूं कि उनका एक तरीके से राजनीतिक जो है वो ठप हो गई थी, कोई कुछ रहा नहीं। और इंडियन नेशनल लोकदल के पास जरूरत थी, वो पहले वहीं से आए थे, वहां चले गए, अब उसमें कुछ होने जाने वाला नहीं है। गंगवा जी, आप दो हलकों को लगातार देखें, एक तो आपका है ही अब बरवाला, पुराना आपका नलवा, दोनों में आप काफी समय भी लगा रहे हैं, धन भी लगा रहे हैं। तो आने वाले समय में बरवाला और नलवा के लिए आपके मुख्य क्या प्रोजेक्ट रहेंगे? हमारे देखिए, चाहे वो बरवाड़ा की बात हो, बरवाड़ा के अंदर भी मैंने कहा था कि बरवाड़ा, क्योंकि एन चुनाव के मौके पे पार्टी हाईकमांड ने मुझे आदेश दिया कि आप बरवाड़ा से चुनाव लड़ें, क्योंकि बरवाड़ा में अभी तक कमल खिला नहीं है, और वहां कमल खिलाने की मेरे को जिम्मेवारी दी
वहीं साथ में मेरी ये जिम्मेदारी भी लगाई कि नलवा से भी आपने कैंडिडेट को जिताना है, नलवा के अंदर भी कमल अपना बरकरार रखना है। और मैं धन्यवाद करूंगा नलवा के मताधिकारियों का भी, और जो हमारे बरवाड़ा के जो मतदाता है उनका भी, कि उन्होंने मेरी बात को मानते हुए, जहां बरवाड़ा में कभी भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं थी, उनको 27,000 वोटों से जिताने का काम किया। और जो नलवा के मतदाता है उन्होंने भी उस कमल के फूल को जो बरकरार रखते हुए वहां से कैंडिडेट को जिताने का काम किया। हमारी जिम्मेवारी है कि हम जो लोगों से बातचीत की है उसकी इच्छाओं पे खरा उतरे। तो बरवाड़ा में जैसे मैंने देखा कि बरवाड़ा के अंदर विकास करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हिसार में हर कमेटी में विकास के कार्य में आप भी होते हैं और आपके पास बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है, तो जैसे सीवरेज की है समस्या या पानी की है या दूसरी, आप भी सभी उसमें होते हैं। तो हिसार शहर के सुधार और विकास के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि बरवाड़ा के अंदर भी हमने बहुत से अभी नए प्रोजेक्ट बनाए हैं, जिसमें क्योंकि मैं गया तो मैंने देखा कि वहाँ पानी की दिक्कत है, जल भराव की दिक्कत थी, सड़कों की दिक्कत थी, वो सारे तमाम कार्य हमारे चल रहे हैं। अब भी बरवाड़ा शहर के अंदर भी बहुत अच्छे कार्य चल रहे हैं। हमने वादा किया था लोगों से कि बरवाड़ा को सुंदर शहर बनाएंगे। जहां आपने हिसार की बात कही कि हिसार के अंदर भी हमने अमृत 2 के अंदर अभी हमारा जो 250 करोड़ के करीब जो बजट आया है, उसको जहाज पुल पे भी हमें एक एसटीपी बनाने जा रहे हैं, एक गंगवा रोड पे भी एसटीपी बनाने जा रहे हैं। कुछ की जो पाइपलाइनें हैं उसको भी हम ठीक करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत पुरानी पाइपलाइनें हैं। और हमारा प्रयास है कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो पीडब्ल्यूडी के द्वारा हम देते हैं, जो अच्छी सड़कें बनाते हैं। वहीं चाहे वो सीवरेज की बात हो, चाहे पीने के पानी की बात हो, वो अच्छा लोगों को मिले, इस दिशा में हम लगातार कार्य कर रहे हैं। हरियाणा में सरकार की और देश में भाजपा की स्थिति पर आपकी क्या टिप्पणी है? ये तो जग जाहिर है, सबके सामने है। आज ये देश के लोग भी, प्रदेश के लोग भी, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से इस देश का गौरव पूरे विश्व पटल पे बढ़ाने का काम किया है। आज उनकी बात पे विश्वास करते हैं, और जो विजन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी लेकर के चल रहे हैं कि जब 2047 आएगा तो हमारा देश विकसित देश होना चाहिए। और नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा भी विकसित हरियाणा की तरफ लगातार बढ़ रहा है। और मैं समझता हूँ जिस गति से हमारा देश और हमारा प्रदेश चल रहा है, वो 2047 से पहले ही अपने लक्ष्य को हासिल करने का काम करेगा। प्यारे दोस्तों, गंगवा जी संसद के सदस्य रहे, डिप्टी स्पीकर रहे, आप कैबिनेट मंत्री हैं, लगातार आज के दिन भी बहुत लोकप्रिय मंत्री हैं। तो भविष्य भी, क्योंकि भाजपा जो हाईकमान है, जहां तक हम देखते हैं, वो भी इनके कार्य से बहुत प्रसन्न है। तो इनका भविष्य राजनीति में भी उज्जवल है, क्योंकि ये जनता को साथ लेके चलते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि घर में इनका एक व्यक्ति भी रास्ते में खड़ा है तो ये वेट करके जाके उसकी बात सुन के जाते हैं, सुबह से शाम तक जनता। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपके आने का स्वागत, धन्यवाद, आपने कष्ट किया। और सतबीर वर्मा जी इधर भी भाइयों कैमरा लगाए, इनके साथी है, बैकवर्ड क्लासेस के अग्रणी नेता हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपका भी धन्यवाद सतबीर वर्मा।